नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज मैं बात करने वाला हूं कि क्या पर्सनल फाइल्स को क्लाउड स्टोरेज में सेव करना सेफ है। क्या दुनिया के जितने भी फ्री क्लाउड स्टोरेज है क्या वो सेफ है, क्या उसके पीछे कोई ऐसी रिस्क है जो आपको पता होनी चाहिए। तो भाई देखो, रिस्क तो है, चाहे वो गूगल का ड्राइव हो, चाहे वो मेगा हो, चाहे वो टेराबॉक्स हो, इन सभी में कुछ रिस्क तो होती है। आइए बात करते हैं उन रिस्क के बारे में। अब देखो, सबसे पहली बात, सबसे सेफेस्ट किसे मानते हैं? गूगल ड्राइव को। और इस वक्त भी मैं गूगल के प्लेटफॉर्म पर ही ये वीडियो बना रहा हूं, लेकिन मैं रियलिटी को बोलने से कभी भी डरता नहीं हूं और सवाल उठाने से तो मैं बिल्कुल भी नहीं डरता। सबसे पहले ये देखते हैं कि गूगल ड्राइव में जब आप कोई चीज अपलोड करते हो तो क्या वो उसे स्कैन करती है? उनका जो मैकेनिज्म है, हाँ करती है। अगर आप कॉपीराइट प्रोटेक्टेड कोई मटेरियल गूगल ड्राइव पर अपलोड करें या कुछ ऐसी गलत चीज अपलोड करें कॉपीराइट से या किसी और रिलेटेड कोई रिस्की चीज, तो वो स्कैन करती है। गूगल ड्राइव को कैसे पता चला कि आपने कुछ वहां पर ऐसा डाला है जो उनकी गाइडलाइंस के अगेंस्ट जाता है? मुझे बस इस चीज का आंसर चाहिए। इसका मतलब वो स्कैन करती है, और फाइल्स को स्कैन करना एक अच्छी चीज नहीं है। और अगर गूगल कंपनी ऐसा कर रही है, जो कि मैं इसे गलत नहीं मानता, ये बिल्कुल सही है, बट लोगों को ये एजुकेट करना जरूरी है कि आपकी पर्सनल फाइल अगर आप डालोगे तो मे बी ऐसा हो सकता है कोई मैनुअली नहीं कर रहा, लेकिन ऑटोमेटिकली उनके सिस्टम्स फाइल्स को स्कैन करते हैं। दैट मीन्स क्लाउड पर भी सवाल उठता है कि क्लाउड पर आपकी जो पर्सनल फाइल्स हैं वो पर्सनल हैं भी या नहीं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि पर्सनल फाइल्स को क्लाउड पर स्टोर करना ठीक नहीं है, चाहे इंक्रिप्शन ही हो, कुछ भी हो। तो आप अपने हिसाब से अब देख लेना। गूगल की ये हालत है तो बाकी टेराबॉक्स और मेगा के बारे में तो मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहता। अब जब फाइल ही स्कैन हो रही हैं तो जितनी भी अलग अलग स्टोरेज कंपनियां हैं, जैसे ड्रॉप बॉक्स हो गया, मीडिया फायर हो गया, मेगा, टेराबॉक्स, पी क्लाउड, ये सारी जो हो गई, भाई आपको क्या लगता है कि ये डेटा या आपकी आईपीज या आपके जो लॉग्स हैं वो कलेक्ट नहीं करती होगी? बिल्कुल करती होगी, 100% करती ही है। मैं कंफर्म कर रहा हूं इस चीज को। तो जितनी भी फ्री क्लाउड स्टोरेज आपको मिल रहे हैं, जितने ज्यादा डेटा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ज्यादातर के जो तार हैं वो चाइना से जुड़े हुए हैं। क्योंकि चाइना ना भाई अभी से नहीं, पिछले 5-7 सालों से लगा हुआ है लोगों का डेटा कलेक्ट करने में। क्योंकि चाइना इस चीज को समझ चुका है कि जितना ज्यादा लोगों का डेटा हमारे पास होगा, हमारा देश उतना ही स्ट्रांग होगा, इतना हम दूसरे लोगों के बारे में जानकारियां रख पाएंगे। जो कि वही लोग यही करते हैं भाई, लोगों की कमजोरियां निकालते हैं, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। सो इसीलिए जो चाइनीज कंपनियां हैं वो बहुत सस्ते दरों पर या फ्री चीजें निकाल देती है, जिसे पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है। सस्ते फोन चाइना निकालता है, लेकिन उसके बदले वो डेटा कलेक्ट करता है। सस्ते जो वीपीएन है वो सारे चाइनीज हैं। जितने भी फ्री क्लाउड स्टोरेज हैं जो बहुत टीबी का स्पेस देते हैं, वो सब चाइनीज है। सब डेटा कलेक्शन की टेक्निक है दोस्तों ये, तो इस बात का ध्यान रखना। और ये जितनी भी फ्री क्लाउड है ना, ये स्टोरेज, इनमें लिमिटेड सिक्योरिटी है, लिमिटेड इंक्रिप्शन है। और कई बार तो ये कंपनियां इंक्रिप्शन के बारे में झूठ भी बोलती है। देखो, मैं गूगल जैसी बड़ी कंपनी के बारे में तो बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं गूगल के अलावा जो रेप्यूटेड नहीं है। वो सब लोग इंक्रिप्शन के बारे में झूठ बोलते हैं या मैनिपुलेटिव टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। वो ये बोलते हैं कि जो आपकी फाइल स्टोर हो रही है वो इंक्रिप्टेड है। वो ये नहीं बताते कि किस इंक्रिप्शन से है, क्या जीरो नॉलेज इंक्रिप्शन है या नहीं, क्या वो इंक्रिप्शन को वो कंपनियां खोल सकती हैं या नहीं, क्या वो उसके हिस्सेदार हैं, क्या उनके पास की है, किस टाइप का, किस लेवल का इंक्रिप्शन हो रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। पब्लिक की यूज हो रही है, नहीं हो रही, कोई कुछ जानकारी नहीं। सिर्फ एक इंक्रिप्शन लिखने से कोई चीज सिक्योर नहीं हो जाती, उसमें और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपकी फाइल्स को या आपके जो कनेक्शन है या किसी भी चीज को सिक्योर बनाते हैं। सो ये मेंशन नहीं किया जाता। तो इसका मतलब ये नहीं भाई इंक्रिप्शन बोल दिया तो भाई सब सेफ है, अब हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये भी एक हिडन चीज होती है। इसलिए भी मैं कहता हूं कि फ्री जो क्लाउड स्टोरेज होते हैं वो सेफ नहीं होते। और देखो, ये रिलायबल तो बिल्कुल भी नहीं होते। और मैं तो कहूंगा कोई भी क्लाउड स्टोरेज रिलायबल नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर मानो ना मानो उनका सर्वर आप मेंटेन नहीं कर रहे, उनकी कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस होंगी, अगर वो वायलेट हो गई तो आपका अकाउंट बैन हो जाएगा, कंपनी बंद हो गई तो बंद हो जाएगा। तो भाई आप दूसरे के भरोसे हो, कोई भी चीज के लिए अगर आप दूसरे पे भरोसे पे हो तो वो कभी भी रिलायबल नहीं हो सकती। जैसे मैं आज सोया, कल को मेगा बंद हो गया, टेराबॉक्स बंद हो गया, मेरी फाइल कहां जाएगी? चाइनीज सरकार है, उड़ा दी अचानक से, इंडिया में बैन हो गया, कुछ भी हो गया, तो मेरी फाइल तो गई। तो फिर उसके ऊपर भरोसा कैसे किया जा सकता है? भरोसा भी नहीं किया जा सकता। इस चीज में भी बेकार है ये क्लाउड स्टोरेज। अब चाहे वो फ्री हो चाहे पेड हो, पेड में तो एक बार आप सवाल भी कर सकते हो कि मैंने पैसा दिया था भाई, उसका क्या? लेकिन फ्री वाले में क्या बोलोगे आप कि मैंने कल आपका फ्री अकाउंट बनाया था, अपनी इंपॉर्टेंट फाइल डाली थी, वो डिलीट क्यों हो गई?
वो बोलेंगे तुमने हमें 1 भी रुपया दिया, अरे फ्री में स्टोरेज दे रहे हैं और हम पे सवाल भी उठा रहे हो तुम, चलो निकलो यहाँ से। तो कुछ बोल भी नहीं सकते ना भाई। तो इसीलिए फ्री का तो बिल्कुल भरोसा नहीं है, पेड का भी नहीं है। अब देखो डार्क पैटर्न का इस्तेमाल भी होता है, जैसे कि बहुत सारी रेप्यूटेड कंपनियां भी आपको फ्री स्टोरेज देती है, इंक्लूडिंग गूगल ड्राइव एंड वन ड्राइव एंड ड्रॉपबॉक्स एंड मीडियाफायर एंड मेगा एंड पी क्लाउड, टेराबॉक्स, जो भी ये आपको लिमिटेड स्पेस देते हैं, और इवन जियो क्लाउड भी। उसके बाद जब वो भर जाता है ना, तो ये आपको बोलते हैं भाई अब आगे ले लो। और ज्यादातर लोग कई बार ऐसी इतने ज्यादा उसके ऊपर रिलाय कर लेते हैं कि उनको जरूरत पड़ जाती है भाई। एप्पल भी इसी चीज को फॉलो करता है, आई क्लाउड में एक बार आदत पड़वा देता है 5 GB दे के, और देखता है क्या सीमलेसली सिंक्रोनाइज हो रही है चीजें। आपके पास अगर आईफोन है बहुत सारे और सारे एक ही अकाउंट से बाइंडेड हैं, तो एक आईफोन में फोटो खींचो, सारे आईफोनों में दिख जाता है, वो इतना बढ़िया है उसमें उनका पूरा सिंक्रोनाइजेशन, लोगों को पसंद आ जाता है। लेकिन वहां पर एक चीज की कमी होती है कि स्टोरेज कम पड़ता है। 5 GB में कुछ नहीं होता आईफोन में, उनकी एक एक फोटो 10-10 MB की होती है। तो यहाँ पर जो कस्टमर है ना, फिर वो जाता है अपग्रेड करने। गूगल का भी यही सीन है, 15 GB फ्री मिलता है ना, वो 15 GB में ड्राइव भी निकालना है, जीमेल भी निकालना है, और बाकी सारी सर्विसेज भी निकालनी है ना, तो कम पड़ता है। तो फिर आपको अपग्रेड करने के लिए करते हैं। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपको गूगल पे या आई क्लाउड पे अपना जो स्टोरेज है उसको इंक्रीज नहीं करना चाहिए, ऑब्वियसली करना चाहिए अगर आपके पास पैसे हैं तो, बट ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी कि ये भी एक मैनिपुलेटिव चीज़ है, एक तरह की हिडन चीज़ है जो लोगों को बताई नहीं जाती कि लोग कैसे कैसे क्या करवाया जाता है उन्हें। आई होप आप समझ रहे होंगे। सो यहाँ पर मैं यही बोलना चाहता हूँ दोस्तों, इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ आपको पे करना ही पड़ता है। अगर आप कोई फ्री क्लाउड स्टोरेज ले रहे हैं तो उसके बदले आपसे कुछ तो लिया जा रहा है। हो सकता है आपका डेटा लिया जा रहा हो सकता है आपको एड्स दिखाए जा रहे हो सकता है आपको ट्रैक किया जा रहा हो, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। अगर वो चीज़ें शो कर रहे हैं अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं बुरी बात है। इसी के साथ इस वीडियो को मैं खत्म करना चाहूँगा। आप मुझे बताइए, क्या आप अपनी गूगल ड्राइव में कुछ पर्सनल डेटा स्टोर करते हैं? मैंने बहुत सारे ऐसे अपने दोस्त देखे थे जब मैं स्कूल में था, जो अपनी मार्कशीट वगैरह और सारे डॉक्यूमेंट्स गूगल ड्राइव पर स्टोर करते थे स्कैन करवा के, एंड कई लोग आधार कार्ड वगैरह भी करते हैं। तो आपको क्या लगता है, ये सेफ है करना? आप गूगल ड्राइव पर क्या स्टोर करते हो? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो। आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।